ये चीज़ मालूम पड़ी है कि कई बार कमिटी मेंबर दरखास्त लेके आती है कि हमें मेंटेनेंस बढ़ाना है जनरल बॉडी मीटिंग में, और डिस्कशन के बाद पता चलती है कि जो कमिटी मेंबर है जो खर्चा जो नहीं करना है वो खर्चा ज़्यादा करती है, उसीलिए आपका बजट बिगड़ जाता है और इसीलिए मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ाना पड़ता है। फ्रेंड्स, बीएम इन्फो गाइड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो ज़रा हटके है कि क्या मैनेजिंग कमेटी जो है उसको हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ाने का अधिकार है क्या। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का सवाल था, इसलिए मुझे लगा कि आपके लिए डिटेल में वीडियो बनाऊं जिससे आपको उसकी जानकारी मिले। दोस्तों, अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सबसे मीन्स जो सवाल है कि मैनेजिंग कमेटी को क्या मेंटेनेंस जो कॉस्ट है मंथली जो है वो बढ़ाने का अधिकार है, तो ना है। वो खुद मैनेजिंग कमेटी मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं बढ़ा सकती है। इवन मैनेजिंग कमेटी के पास खर्चा करने का भी अधिकार नहीं है। अगर उनको मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ाना है या तो कोई खर्चा करना है तो सबसे पहले उसको या तो एजीएम में दरखास्त करना पड़ेगा या तो एक जनरल बॉडी मीटिंग बुलानी पड़ेगी। अगर तो कोई इमरजेंसी मीटिंग बुला के सबको ये बताना पड़ता है कि ये हम मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ाने वाले विथ ऑल द डिटेल्स, क्योंकि सोसाइटी चलाना है वो मामूली बात नहीं है। सोसाइटी में आपको पता है कि मंथली आपका खर्चा कितना आता है, वो खर्चे के सामने अगर आपका कलेक्शन प्रॉपर नहीं है, कम है, तो आपको बाकायदा वो बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन बढ़ाने के लिए प्रॉपर प्रोसीजर है, वो प्रोसेस आपको फॉलो करनी पड़ेगी। और कई बार ये चीज़ मालूम पड़ी है कि कई बार कमिटी मेंबर दरखास्त लेके आती है कि हमें मेंटेनेंस बढ़ाना है जनरल बॉडी मीटिंग में, और डिस्कशन के बाद पता चलती है कि जो कमिटी मेंबर है जो खर्चा जो नहीं करना है वो खर्चा ज़्यादा करती है, उसीलिए आपका बजट बिगड़ जाता है और इसीलिए मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ाना पड़ता है। तो ऐसी कोई चीज़ आती है तो भी जो जनता जनार्दन है वो एज पर सेक्शन 72 के हिसाब से जनता जनार्दन के पास ही ये डिसीजन है। तो कमिटी मेंबर को पहले ये जनरल बॉडी मीटिंग या तो इमरजेंसी मीटिंग या तो एजीएम में दरखास्त रखनी पड़ेगी प्रॉपर प्रूफ के साथ, प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ कि मंथली या तो ईयरली हमारा इतना खर्चा है, उसके सामने हमारा कलेक्शन है और हम प्रॉपरली उसको यूटिलाइज करते हैं। इवन दो जैसे जैसे मीन्स बढ़ती जा रही है उसी हिसाब से अब मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ाना पड़ेगा, या तो कुछ सरप्लस फंड के लिए भी थोड़ा बहुत बढ़ाएंगे तो फ्यूचर में जाके अगर कोई बड़ा खर्चा आना है तो उसको सर्वाइव कर सकते हैं। उसके लिए प्रपोजल रखना पड़ेगा सबके सामने। प्रपोजल में डिस्कशन होती है, डिस्कशन के बाद सर्वसम्मति से या तो मोर देन 60% मीन्स 50% से ज़्यादा लोग की सर्वसम्मति से अगर मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ाना है तो उसको डॉक्यूमेंट किया जाता है, सबकी सिग्नेचर ले जाती है और उसके बाद आप सर्कुलर या तो एमओएम बना के आप सर्कुलर कर सकते हैं कि डिस्कशन करने के बाद हम नतीजे पे आए कि पहले हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट ये था और अभी हम ये कर रहे हैं। सो जनता जनार्दन के मीन्स डिसीजन के बिना मैनेजिंग कमेटी के पास कोई ऐसा राइट्स नहीं है कि वो मंथली या तो आपका जो क्वार्टरली कलेक्शन करते हैं वो मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ा सकते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपकी सोसाइटी रजिस्टर सोसाइटी है तो नियरेस्ट रजिस्ट्रार के पास आप कंप्लेंट कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।